ओके। तो पेज हमारा कौन सा बुक है अभी? पेज नंबर 5 से हाँ स्टार्ट हाँ। करेंगे। बुक है ब्रिंजर्स ऑफ द डॉन टीचिंग फ्रॉम द डॉन। इंडियन। ये बुक है, पेज नंबर 5 पे है। और अभी अंशु जी पढ़ रही है जब मैं घर वापस आया। जब मैं घर वापस आया तो मैंने कुछ दिन अपने आप से यह पूछने में बिताए कि क्या मैं एक नौकरी छोड़ने के लिए पूरी तरह से पूरी तरह से मूर्ख था। मूर्ख था। हम्म। जब मैं इस देश के बीच में रहता था और मुझे पता नहीं था कि मुझे दूसरी नौकरी कहाँ मिलेगी, तब मुझे एहसास हुआ कि यह बिल्कुल सही था कि मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी। किताब करने का समय आ गया था। मैंने टेपों को सुनना और उसमें से कुछ अंशों को नियंत्रण करना शुरू कर दिया। लिपन काम सुचारू रूप से और आसानी से चला गया और चीज प्रवाहित होने लगी। मैंने आदेश पर सवाल नहीं उठाया था, एक बनाने का प्रयास नहीं किया। मैंने बस सब कुछ अपने माध्यम से बहने दिया। इस समय के दौरान प्लेडियंस ने हमें अपने मुद्दों से बाहर निकालने के लिए कुछ लोगों के लिए दिन के समय कक्षाओं की एक श्रृंखला की। श्रृंखलाओं को चेतना के फायरिंग कोड कहा जाता था और ठीक यही उन्होंने किया। मैं उन मुद्दों के गहरे स्तर पर गया जो मैंने सोचा था कि मैं न्यूयॉर्क में समाप्त कर दूंगा। कक्षाओं में हमने कक्षाओं में हम में से उन लोगों ने बहुत अधिक भावनात्मक बोझ को साफ किया और एक दूसरे के साथ बहुत बड़ा बंधन विकसित किया। श्रृंखला एक पुनर्जन्म के साथ समाप्त हुई, जो मेरे जीवन के सबसे शक्तिशाली अनुभवों में से एक था। यस मैम। हाँ, अभी मैम अंशु जी है ना, थोड़ा आपका आवाज है घर में घूम रहा है। मीन्स आवाज थोड़ा ये हो रहा है। लेकिन अच्छा पढ़ रहे हो। आपको तो समझ में आता है ना, पढ़ने से अच्छा समझ में आता है कि नहीं? हम्म। यस। और एक पैराग्राफ पढ़ोगे आप? हाँ जी। हाँ, पढ़िए। मैंने एक प्लेगियंस के साथ सर एक और पेज नंबर। पेज नंबर 5। मैं मेरे पास प्लेगियंस के साथ एक और पुस्तक पढ़ना था जिसमें उन्होंने बात की थी। द द फिगर्स ऑफ द डॉन। अपने समय के अपने स्वयं के शरीर के अंदर पहले आवृत्ति को स्थिर करके जागरूकता से ब्रह्मांडीय विकासवादी छलांग लगाते हैं। अचानक एक जागरूकता ने मुझ पर प्रहार किया। 1990 में उस किताब को करने में सक्षम नहीं था जब हमने पहली बार इसके बारे में बात की थी, क्योंकि मैं आवृत्ति पशु चिकित्सक को पढ़ने में सक्षम नहीं था। मुझे इसे करने के लिए पर्याप्त रूप से साफ नहीं किया गया था। मैंने प्ले प्ले एजेंट्स से इस बारे में पूछा। वेरी नाइस। तुमने खुद पर भरोसा नहीं किया तुमने खुद पर भरोसा नहीं किया। अ, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है, बहुत बारीक अक्षरों में है। हाँ मिस तेरा, जिस तुमने। तेरा तुमने सबको बताया कि तुमने किया है, लेकिन तुमने वास्तव में अपने आप को पसंद भी नहीं किया। आपने खुद की तुलना की और आप ईमानदार नहीं थे कि वास्तव में आपके साथ क्या हो रहा था, और आपके बहुत करीबी लोग आपके लिए इसे प्रतिबंधित कर रहे थे। आपको गहराई से जानना था, क्योंकि सभी को परंतु परंतु में गहराई तक जाना प्रांतों चाहिए। में गहराई तक जाना था, क्योंकि हर किसी में
आत्म घृणा और अरुचि की परतें होती हैं। आपको कुछ ऐसे व्यवहारों का पता लगाना था जो आपके काम नहीं आए, और उनके कारणों की खोज की, और उस खोज ने आपको फ्रीक्वेंसी का रक्षक बना दिया। यही कारण है कि यह पुस्तक आपको उसी रूप में दी गई है जैसे यह थी, क्योंकि आपको चेतना में एक बड़ी सफलता प्राप्त करनी थी। बहुत सी ऐसी सामग्री को ऐश हैश करके। करके और शुरुआत करके जिसका आप उपयोग नहीं करेंगे। आप हमारे साथ सीधे संबंध की प्रक्रिया से गुजरे हैं। आपने बार बार तटस्थ तरीके से उन सभी चीजों के बारे में सुना जिन्हें आपको सीधे स्वर पर लागू करने की आवश्यकता नहीं थी, यदि आप पीछे नहीं हटना चाहते थे। हाँ बस मैम, अभी आप ठीक है। आप पढ़ेंगे। हाँ रितु जी, आप पढ़िए मैम। ये प्रस्तावना है, अभी पुस्तक चालू नहीं हुई है, प्रस्तावना है। चलो आप पढ़ो थोड़ी। नहीं, ये रितु जी पढ़ेंगे अभी। अंशु जी आप ठीक है, अभी हो गया आपका। सर उन पैराग्राफ का थोड़ा सा समरी बता दीजिए। अभी ये क्या बोल रहे हैं कि अभी ये सीधे, अभी इससे क्या क्या होगा वो बोल रहे हैं। सर ये जो प्लेडियंस है, ये एक ऊर्जा है हायर डायमेंशन की। यस। तो और ये, ये जो टेरी और इसमें जो प्रस्तावना में दो थे ना, एक तो टेरी थी और एक बारबरा है नाम, है ना, नहीं जो नहीं, अभी उनकी अभी मूवी देखने के लिए आए हैं। मूवी ने मूवी क्या बोलते हैं, पिक्चर का है ना। वही। पिक्चर का सीक्रेट नहीं बताना है अभी, अभी पिक्चर चालू हो गया है। मुझे तो पिक्चर, कुछ पता ही नहीं है, मैं तो भी जो सुबह पढ़ रहे थे ना उसमें बता रहे थे ना ये। नहीं नहीं, अभी अभी आप आगे वाला नहीं बताइए। अभी जो पढ़ा है वो बोल सकते हैं तो बोल दीजिए। अभी जो पढ़ा ना उसी के बारे में हाँ बता रही हूँ मैं। हाँ, आगे का नहीं बोल, अभी प्लेलिस्ट के बारे में ज्यादा नहीं बोलने का, क्या जो है। पहला, हाँ नहीं लीज कौन है। हाँ, ठीक है। ये है ना, अभी अभी क्या बोल रहे कि क्या है, तुमने खुद पर भरोसा नहीं किया, मिस तेरा है ना, उसकी ये प्रस्तावना है। तो उनका वो मनोगत है, वो बोल रहे हैं। ये क्या है, उनको जब जब उनको है ना चैनलिंग होता था, उनको एस्ट्रल ट्रेवल होता था, उसमें वो लिख रहे हैं। और वो पेज पेज है ना, अलग अलग पेज आते थे उनको। तो पेज जोड़ने के बाद वो कैसा लिखते थे, ये क्या करते थे, वो उनके बारे में वो बोल रहे हैं, उनको क्या क्या होता है। अभी बुक चालू नहीं हुई है, अभी प्रस्तावना ही है। इसको इतना इसमें मत लीजिए, आगे जाएंगे हम। बहुत अच्छी बुक है, आगे जाएंगे। मैंने यूट्यूब पे सुना है, मैंने पढ़ी नहीं है बुक। यूट्यूब में अराउंड 15 चैप्टर्स मैंने सुने हैं यूट्यूब पे। ओके, इसके है, पीएमसी हिंदी पे है। वो थोड़ा आप दिन में कभी टाइम मिला तो सुनिएंगे, अच्छा रहेगा। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट समझ में आएगा। ठीक है रितु जी, आपको पढ़ना है अभी, सबका टाइम जाता है। ओके। ओके। हाँ, सर वॉइस क्लियर क्लियर है क्लियर है। है। सर मैंने भी मॉर्निंग में पहले टाइटल को ही सर्च किया था कि ये टाइटल क्या है, मैं कि उसको समझने के लिए। हम्म तो ब्रिंगर्स ऑफ डाउन का मीनिंग ही है कि वो नई दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं, जो नया उजाला लेके आएंगे। तो इसमें इस पेज नंबर 6 में यहाँ पे स्टार्ट होता है। यदि हम्म आप पीछे नहीं रहना चाहते तो आपको सीधे स्वयं पर आवेदन करने की आवश्यकता है, और तुमने किया। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैंने पर्याप्त सामग्री को लिप्यंतरण कर लिया है और पुस्तक एक साथ रखने के लिए तैयार है। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह कैसे किया जा सकता है। क्या मुझे सभी पृष्ठों को एक साथ पढ़ना था और यह देखना था कि वह एक साथ कहाँ फिट होते हैं। मेरे पास केवल कुछ वाक्यों वाले कुछ पृष्ठ थे, और इन पृष्ठों के अन्य लंबे अंश थे। मैं इसे किसी प्रकार से क्रम में कैसे रखूं,
हाँ। किसी प्रकार के क्रम में कैसे रखूं। यस। तो वो ये अपने ही दुविधा में है अभी, उनको पेजेस को कैसे अरेंज करना है, चैप्टर को। हाँ। पैलेडियंस ने कहा कि हर रात जब मैं सोने जा रहा था तो मुझे उन्हें 1 मिनट देना था और ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन के कवर की कल्पना करनी थी। मुझे इसके साथ खेलना था और अगर मैं चाहूँ तो हर रात कलाकृति बदलनी थी। मुझे बस कवर देखना था, किताब खोलनी थी और पेज पढ़ना शुरू करना था और फिर सो जाना था। सूचना मुझे स्वप्न अवस्था में दिखाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं भविष्य में पहले से मौजूद किसी किताब को पढ़कर किताब को अस्तित्व में लाना शुरू करूंगा। उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए कोई काम नहीं होगा, कि वह सभी काम करेंगे, ये क्योंकि उनका समझ में अकेले आया। का काम नहीं होगा। हाँ, इसमें ये है कि, हम्म। हाँ जी, इसमें ये बोल आप रहे हैं कि आप समझे ये वो मैम, मैं बोलता हूँ। हाँ जी, इसमें पैलेडियंस उनको बोल रहे हैं, वो उनको समझ नहीं आ रहा ना कि मैं कैसे अरेंज करूंगा चैप्टर्स को। उनको कहीं कहीं पूरे पेजेस दिख रहे हैं, कुछ के बीच में अंश दिख रहे हैं, कुछ कुछ पार्ट दिख रहे हैं मैं कि जो उनको कलेक्ट कर रहे हैं। और फिर वो सोच रहे हैं कि मैं इनको कैसे क्रम में रखूंगा। तो वो रात को सोते वक्त भी वही कल्पना कवर पेज की और वो सब चीजें कर रहे हैं। तो वो उसको उनको लास्ट में बोल रहे हैं कि ये उनका अकेले का काम नहीं है, वह सभी काम करेंगे, कि यस। पैलेडियंस भी उनके साथ काम करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। और पहला, क्यों हाँ, इस, नहीं। यस, पहले जो रीड किया था ना अंशु जी ने, उसमें उन्हें क्या है, भरोसा नहीं करते थे। भरोसा के बारे में था, खुद पर भरोसा करना है। और वो प्लेडिरियंस है ना, तो उनको बोलते थे कि ये कैसा करना है। तो तो अभी ये दो पैराग्राफ्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी बुक समझने के लिए, है ना, कि वे सभी काम करेंगे। तो ये दो पैराग्राफ्स है बहुत इंपॉर्टेंट, ऋतु जी ने पढ़ा है। ओके। आगे पढ़िए मैम। क्यों नहीं, पहला हफ्ता इतना अच्छा नहीं गया। मैं जाने से पहले विजुअलाइजेशन कर रहा था सोने के लिए, लेकिन जब मैं जागता तो मैं सभी पृष्ठों को देखकर घबरा जाता और मेरे तार्किक दिमाग किसी तरह की व्यवस्था करने के लिए उन सभी प, को पढ़ने की कोशिश करता। यह पूरी तरह निराश करने वाला था। अंत में एक दोपहर जब मैंने कागजों से घिरे अपने कार्यालय में फर्श के बीच में बैठा था, तो रोने के लिए तैयार महसूस कर रहा था, मैंने कहा, अरे पैलेडियंस, आपने कहा था कि आप यह काम करने जा रहे हैं। मैंने हार मान ली है। यहाँ आप इसे करते हैं। तो मैं कि वो अभी भी कंफ्यूज स्टेट में है। तो वो अपने रूम में बैठे हैं, वहां सारी तरफ उन्होंने पेपर रखे हैं। मैंने एक एक करके कागज उठाने शुरू कर दिए, जैसे मैं बस वहां एक साथ ढेर लगाने जा रहा था और मैंने दूर रख रहा था। लेकिन एक अ, मैंने लेकिन मैं एक को बाईं ओर से उठा रहा था, फिर एक को दाईं ओर से, और फिर शायद एक को मेरे पीछे, और फिर एक को फिर से बाईं ओर से उठा रहा था। इनका कोई तुक या कारण नहीं था, इसका कोई आदेश नहीं था। मैं इसके बारे में सोच भी नहीं रहा था, मैं बस उन्हें उठा रहा हूँ। लगभग 30 पन्ने बटोरने के बाद मैं अचानक रुक गया और अपने हाथ में ढेर को देखा। मुझे ठंड लग रही थी और मैंने खुद से कहा, हे भगवान, मुझे लगता है कि यह पहला अध्याय है। मैं कि ये फर्स्ट चैप्टर, उनको पता चला कि उन्होंने रेंडमली पेज को उठाया, किसी को राइट साइड से, किसी को लेफ्ट से, किसी को बैक से, किसी को फ्रंट से, और 30 पेज जब वो इकट्ठे हो गए तो उनका फर्स्ट चैप्टर, उनको रियलाइज हुआ कि ये फर्स्ट चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया। हाँ, इधर तो मैं पैलेडियंस मैं उनकी इधर, ऑटोमेटिकली मदद कर रहे थे। हाँ मैडम एक मिनट, इधर मैं संदर्भ देना चाहता हूँ। जब असेशन पे बुक पढ़ रहे थे तो विदाउट एजेंडा जीना है ऐसा लिखा था ना, विदाउट एजेंडा लेना है। तो विदाउट ये एजेंडा है, अनप्लान एक्टिविटी। तो ये कौन करता है, मास्टर्स करवाते हैं हमसे। तो इधर वो, इसके कारण ये पैराग्राफ ऐसा है। तो हमें अनप्लान रहना है, मीन्स पूरी प्लान करके जिएंगे तो सीमित जिएंगे। अनप्लान जिएंगे तो अपना जो प्लान है उसके हिसाब से जिएंगे, जो सबकॉन्शियस माइंड में है वो। ठीक है। वो आसेशन बुक में हमने एजेंडा के बारे में बहुत अच्छा पढ़ा है। आए ना समझ में, उसका लिंक लगता है ना इधर। हाँ। हाँ। यस। मैं पन्नों को अपनी मेज पर ले गया, बैठ गया और पढ़ना शुरू कर दिया। वे एक साथ एक पहेली की तरह फिट बैठते हैं। मैं चौंक गया। मुझे पता है कि मैं इस सामान पर विश्वास करता हूँ, लेकिन फिर भी जब यह वास्तव में होने लगता है तो यह काफी आश्चर्यजनक होता है। एक पसंदीदा पैलेडियंस शब्द को उपयोग करने के लिए शेष पुस्तक सहजता से एक साथ गिरने लगी।
ओके। मेरे पास एक और पुस्तक पठन था, और मैंने पैलेडियंस को बताया कि मैं इसे कितना खुश था, नई प्रक्रिया, और यह कितना मजेदार था। उन्होंने कहा, यह चीजों को करने के तरीके में प्रत्यक्ष मार्गदर्शन प्राप्त करने की शुरुआत है। जितना अधिक आप कहते हैं मैं नियंत्रण छोड़ देता हूँ, मुझे नहीं पता कि यह कैसे करना है, उतनी ही अधिक ऊर्जा अपने अंदर आएगी अपने तरीके से। यह आसान और आसान हो जाएगा। इसको बस इतना करना है कि इरादा करना है। आप जितना अधिक इरादा करेंगे उतना ही आसान हो जाएगा। बाद में जब किताब को एक साथ रखा जाता है और कई लोग आपसे पूछते हैं कि आपने यह कैसे किया, हम चाहते हैं कि आप कहें कि आपने ये कैसे किया। तो मीन्स जब उन्होंने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया और मतलब कि अपना कंट्रोल छोड़ दिया, और यूनिवर्स पे या पैलेडियंस को हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उन्होंने उनके साथ जब सरेंडर के स्टेट में आ गए, तो ऑटोमेटिकली कि एक के बाद एक उनको चैप्टर बनते गए और पूरी बुक उनकी बन गई। और जब उनका डिटर्मिनेशन, जब उनका इरादा बहुत स्ट्रांग था, उसकी वजह से वो ये ऐसा कर पाए। जब हम किसी की तरफ डिवोटेड मतलब कि पूरी तरह से सरेंडर हो जाते हैं डिटर्मिनेशन के साथ, तो ऑटोमेटिकली वो पाथ बन जाता है, जो मुझे यहाँ पे क्लैरिटी मिली है। बहुत मैडम, बहुत अच्छा रितु जी, आप पढ़ते रहिए, आपकी एनर्जी थोड़ी फ्लो में आएगी, आपके पास बहुत एनर्जी है। ओके। अभी कौन पढ़ रहा? ज्योति जी, आपके पास बुक है? ज्योति जी, जी पेज, सर। हाँ, पेज नंबर 7 पढ़िए। पहली पहली पंक्ति से सर। हाँ, पढ़िए पहले पंक्ति से। हम अब चाहते हैं कि आप ऐसा कहें, किताब को एक साथ रखा गया है और कई आपसे पूछते हैं कि आपने यह कैसे किया। हम चाहते हैं कि आप कहें कि यह वह प्रक्रिया है जिसका आपने उपयोग किया था। हम चाहते हैं कि आप हमारी शिक्षाओं को सत्यापित करें, क्योंकि आप उन्हें प्रदर्शित करने में सक्षम थे कि आप जो हम आपको बता रहे हैं उस पर विश्वास करते हैं। याद रखें कि प्रक्रिया को पूरी तरह से समझने में आपको कितना समय लगा है। हम नहीं है आपको व्याख्यान दे रहे हैं, हम इसके माध्यम से आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपको वापस खींच रहे हैं, बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, ताकि आप समझ सके कि ऑपरेशन की शक्ति कहाँ है। यह स्पष्ट इरादे के माध्यम से है, अभिनय के माध्यम से मानो, और फिर बस लगातार प्राप्त करना। ओके। थोड़ी क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है सर। आपका पढ़ना अच्छा है। धीरे धीरे है ना, पढ़ते वक्त है ना ध्यान देना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तो उसका आपका बहुत अच्छा है पढ़ना, लेकिन हाँ याद रखिए। मतलब वो हाँ, पहले उनके इसके साथ लिंक थोड़ा सा जुड़ नहीं रहा सर। याद रखिए कि प्रक्रिया को पूरी तरह समझने में आपको कितना समय लगा है, हम नहीं है आपको व्याख्यान दे रहे, हम इसके माध्यम में आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपको वापस खींच रहे हैं, बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, ताकि आप समझ सके कि ऑपरेशन की शक्ति कहाँ है। ये दूसरे वाले ऊर्जा वाले ना वो बोल रहे हैं। ओके, ये जी इरादे से माध्यम से है, अभिनय के माध्यम से मानो, और फिर बस लगातार प्राप्त करना। तो वो ऊर्जा बोल रही है उनको, उस वो जो तेरा है ना उनको बोल रही। जी जी सर। ओके। जब समझ में नहीं ठीक। आता तो रुकिए, हाँ, आगे हाँ हाँ बढ़िए। ओके। हाँ। हाँ, पढ़िए। बल्कि की किताब ठीक जगह पर गिर गई, और उसके वचन के अनुसार प्लीएडियंस बराबर या मेरे सॉरी बार बार बरा या मेरे बिना कुछ भी किए बिना हमें एक प्रकाशक मिला। बेशक उन्होंने हमें बारबरा हैंडक्लो के साथ जोड़ दिया। हम यह समझने के लिए बेहतर कौन है कि सामग्री को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, और उनके उत्कृष्ट मार्गदर्शन में मुझे एक पुनर्लेखन और पुस्तक की एक पॉलिश के माध्यम से लाया, जिसने इसे एक अन्य चैनल वाली पुस्तक से वास्तव में अद्भुत चीज में बदल दिया। यहाँ मतलब सब बोलिए 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 आप। यहाँ बारबरा जी की बात हो रही है और प्रकाशक उन्हें एक मिला है, हम्म। और उन्होंने ये सोच रहे हैं कि एक पॉलिश के रूप में वे इस यहाँ पर उपस्थित हैं।
और ये भी कहा गया कि उत्कृष्ट मार्गदर्शन ने मुझे पुनर्लेखन और पुस्तक की एक पॉलिश के माध्यम से लाया गया। तो एक तरह से उसे पुनरीक्षण या पुनर्लेखन के लिए ये माध्यम बनकर आए हैं, ऐसा ये मानते हैं, जिसने एक अन्य चैनल वाली पुस्तक से वास्तव में अद्भुत चीज में बदल दिया। हम्म। यानी कुछ लिखने की मंशा से बैठे थे, कुछ सामग्री लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, हम्म। मगर लिखते लिखते और प्रकाशित होते होते या किसी अन्य ही चीज, दूसरी चीज में बदल गई। सही। प्लेडियंस सही थे। जब मैं इस किताब को देखता हूँ, मुझे नहीं पता कि यह कैसे हुआ। मैंने इसे डिजाइन नहीं किया, इसकी योजना नहीं बनाई, इसकी कल्पना नहीं की, या इसका आदेश नहीं दिया। मैंने जो कुछ किया वह भरोसे का था और उन्हें मेरे माध्यम से काम करने की अनुमति दी। यह एक अद्भुत अनुभव था और जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। मैंने सीखा है कि गैर भौतिक के साथ कैसे काम करना है, और मैं फिर कभी किसी परियोजना पर अकेले काम करने के लिए तैयार नहीं होऊंगा। मैं अभी एक मूल पटकथा लिख रहा हूँ और मैंने लेखन पर मेरे साथ काम करने के लिए विशेषज्ञों के एक समूह और इसे बेचने पर काम करने के लिए विशेषज्ञों के एक समूह को बुलाया है। एक यह शानदार है कि यह कैसे काम कर रहा है। यह वास्तव में सहज है। वेरी नाइस। सर, हम्म। यही बात है कि वो एजेंडा वाली बात है कि मैं योजनाबद्ध चीज में कभी भी बंधना नहीं चाहूंगा। और वे कहते हैं कि मैंने सिर्फ एक अनुभूति मतलब अनुमति दी है। यह एक मेरे लिए बहुत ही अद्भुत अनुभव था, यह पूरी प्रक्रिया, और इसने मेरे जीवन को बदल दिया। और फिर वो ये भी कहते हैं कि गैर भौतिक जो होता है, मतलब जो रोजमर्रा के जो तामझाम है, इसमें जो विश्वास नहीं रखता, जो अध्यात्म की ओर झुका हुआ है, जो जो तीसरी शक्ति को मानता है, ऐसे लोगों से काम करना मैंने सीख लिया है। और मैं कभी भी परियोजना के साथ काम नहीं करूंगी। और फिर कह रहे हैं कि मैं एक पटकथा लिख रहा हूँ और इसके लिए, इस पर काम करने के लिए मैंने एक विशेषज्ञों के समूह को बुलाया है, और साथ ही साथ इसे बेचने के काम पर, मतलब वह काम करने के लिए एक विशेषज्ञों के समूह को बुलाया है। यह शानदार है। और कैसे काम कर रहा है यह वास्तव में सहज है। मतलब कोई भी कुछ भी योजनाबद्ध नहीं है, सब कुछ सहज ढंग से हो रहा है। यस। करता है कोई और मेरा काम हो रहा है। कुछ इस प्रकार की बात। यस मैम, कम शब्दों में बोलना है। जो है, जितना बुक में लिखा है, जो ये पैराग्राफ है, उतने बारे में बोलना है। जी ठीक सर। है, क्योंकि सबका समय है ना, हमें सेव करना है। जब मुझे जी। लगता है कि संदर्भ देना है तो अगली पिछली बुक्स का मैं देता हूँ। ओके। हाँ। तो हाँ सर। हमें जुड़ना है। बहुत अच्छा है मैम आपका रीडिंग। और ठीक है। अभी और हाँ। अभी कौन किसके पास है? प्रेमिला जी के पास बुक है? प्रेमिला अग्रवाल। आज थोड़े नए लोगों को दिया है अपॉर्चुनिटीज। हाँ सर, नहीं है मेरे पास बुक आत्मबंधन सर। ठीक है, ठीक है, आप हाँ, मैंने निकाल। प्रिंट आउट नहीं, हाँ प्रिंट आउट नहीं निकाली हूँ। हाँ, निकाल के रखिए। ओके। ठीक है। ठीक है। ओके। स्मिता जी को देंगे। स्मिता जी, आप पढ़िए। अभी चार है, फटाफट पढ़ते हैं मैं। यस। प्लेडियंस ने मुझे उनके और मेरे भरोसे के साथ मेरे काम के लिए धन्यवाद दिया, और वे कहा कि वे मुझे मुआवजा देना चाहते हैं और मुझे आत्मा से कोई तनख्वाह देना चाहते हैं। आत्मा से पैसे सामान्य पैसे की तरह नहीं है जो एक डॉलर और सेंट देते हैं। मुझे उन्होंने मुझे बहुत सी चीजें उपहार में दी है। इस पुस्तक को करने का मेरा सबसे महत्वपूर्ण उपहार मैं स्वयं हूँ। मैं अब खुद पर भरोसा करता हूँ, खुद से प्यार करता हूँ और खुद पर निर्भर हूँ। और मैंने अपना दिल खोल दिया है। अपने उस नए प्रेम के कारण मैंने अपने जीवन में बहुत मित्र बनाए हैं जो मेरे लिए एक परिवार बन गए। मैंने अपने रक्त परिवार के साथ संबंधों को ठीक किया है और मुझे एक बड़ा आश्चर्य हुआ है। 24 साल पहले मैंने एक बेटी को गोद लेने के लिए दिया था और उसने मुझे पा लिया है। पूरा पढ़िए आप। सर, इस पैराग्राफ। नहीं, पूरा पढ़ हाँ, के आप बोलिए। इस पैराग्राफ
आपको आता बारबरा है? जी ने बोला है। हम्म। जी जी, बारबरा जी ने बोला है कि ये जो प्लेडियंस एनर्जी है उनको जो पुस्तक के लिए काम करने के लिए दिए हैं, उनको पसंद मतलब चूज किए हैं, तो उसके बदले में उनको कुछ तनख्वाह या मुआवजा कुछ देना चाहिए। लेकिन बारबरा जी समझते हैं कि उससे ज्यादा उसने पा लिया है कि उसने खुद को पा लिया है। और वो सबसे बड़ा गिफ्ट उसने मतलब उसको मिला है कि वो स्वयं ही इस कार्य के लिए उपयुक्त है। वो उसको उसका पावर उसको समझ में आ गया है, यस। इसलिए वो खुद ही मतलब उसका तोहफा है उसको समझ में आ गया। और साथ ही साथ उनका जो शक्ति है वो पॉजिटिव की तरफ ये हो गया। और, क्या वो खुद के ऊपर भरोसा करने लगे। और साथ में उसका मित्र बहुत मतलब फ्रेंड सर्कल बहुत बढ़ने लगे हैं। यस। और फ्रेंड प्रस्तावना के इजी साथ रहती है। उसका मतलब यस। हाँ प्रस्तावना इजी रिलेटिव रहती है, ज्यादा रिलेटिव समझाने भी के मिल नहीं है। गया। हाँ रिलेटिव हाँ। भी मिल गया है। और 26 साल पहले उसने एक बेटी को मतलब वो क्या था गोद लेने के लिए दिया था किसी को, और उसको भी अब मिल गई है ये इस ब्रेकअप में। मतलब बहुत सारा पॉजिटिव हो रहा है। आप वह है ना, मुझसे केवल 2 घंटे की तरफ। जी सर। आप है ना, अभी इतना ये प्रस्तावना इजी रहते। अभी जो टोटली न्यू है ना, उनको एक एक पैराग्राफ दिया था, आप पूरा पढ़ना है, वह से लेके पेज नंबर 8 पूरा पढ़ना है फटाफट। तब तो मुझे अभी व्याख्या नहीं करना है, अब करना है, ठीक है। अब मुझसे केवल 2 घंटे की दूरी पर रहती है। हाँ हाँ, और ओके। हम मधुर और घनिष्ठ संबंध स्थापित कर रहे हैं। मैं आभारी हूँ कि वह मेरे जीवन में वापस आ गई है। एक और महत्व। आवाज चला गया। यस। वो मुझसे केवल 2 घंटे की दूरी पर रहती है, और हम एक मधुर और घनिष्ठ संबंध स्थापित कर रहे हैं। मैं आभारी हूँ कि वो मेरे जीवन में वापस आ गई। एक और पैप महत्वपूर्ण। लिखा था और मुझे अचानक यह पता चला मैं एक लेखक हूँ। नहीं, मैं एक लेखक बनने जा रहा हूँ। मैं एक लेखक हूँ। गैर भौतिक के साथ संवाद करना सीखना और अमूल्य रहा, एक और अमूल्य रहा है। उपहार दिया है और मेरे लिए कई नए क्षेत्र खोले हैं। मैं संवाद करना शुरू कर रहा हूँ। उपहार दिया गया है और मेरे लिए कोई नए क्षेत्र खोले हैं। मैं घरेलू और जंगली दोनों तरह के जानवरों के साथ संवाद करना शुरू कर रहा हूँ। यह एक अद्भुत अनुभव रहा है और मुझे एहसास हुआ है कि संसार के रास्ते खुल गए हैं और जिनके बारे में मुझे अभी तक पता नहीं है वे असीम हैं। और भी कोई उपहार मिले हैं। प्लेडियंस ने मुझे बताया कि इस पुस्तक की प्रक्रिया मेरे जीवन की सबसे शक्तिशाली शिक्षा होगी और मैं सहमत हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैंने इसे करने के लिए खुद को चुना। और इस प्रक्रिया के दौरान मेरे दोस्तों के परिवार से मिले प्यार और समर्थन के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं प्लेडियंस का उनके प्यार, उनकी दोस्ती, उनके प्रोत्साहन, उनके समर्थन और सबसे बढ़कर मुझे अपने विकास में फंसाने के लिए बहुत आभारी हूँ। तेरा थम्स। तेरा थम्स। यस। अभी आप इट्स एक ग्लोरी मिनट, ड्रिंक एक एंड मिनट में एंजॉय। बोल दीजिए। तेरा थम्स की बात है। यस। जी सर, ये जो किताब वो प्लेडियंस ने उनको चुना था लिखने के लिए, एक रात वो लिख रही थी बारबरा, तो उसको मतलब एहसास हुआ कि मैं लेखक हूँ। और साथ में उसको ये भी एहसास हुआ कि नहीं, मैं लिखने जा रही हूँ, मतलब मैं लेखक लेखक बनने जा रही हूँ। और बाद में उसको और पता चला कि नहीं, मैं तो लेखक हूँ ही। वो बहुत अमेजिंग था क्योंकि नया काम हो रहा है। और साथ में प्लेडियंस ने उनको उपहार दिया है और नए क्षेत्र मतलब उनके लिए बहुत बड़ा बड़ा मतलब वो क्या बोलते हैं उसको क्षेत्र, इंग्लिश में क्या होता है अभी याद नहीं आ रहा है उसका वर्ड। मतलब नए नए सेक्टर उसके लिए खोल गए हैं। यस। बहुत डायमेंशन, बड़ा बड़ा डायमेंशन खोल गए हैं उसके लिए। और जानवर के साथ वो बात कर सकती है, उनके साथ संवाद मतलब लेन देन कर सकती है वो। इतना फ्रिक्वेंसी उनके साथ आ गए है। और उसको एहसास हुआ कि वो बहुत असीम है। मतलब सोच से बाहर है, वो इतना पावरफुल है उसके पास मतलब शक्ति। और बहुत सारा उपहार उसके मिला है। और शक्तिशाली मतलब
प्रक्रिया जो इस बुक से उसको मिलने जा रही है और उसको चुना है, ये सब में वो बहुत आभार व्यक्त कर रही है और बहुत खुशी खुशी की बात है सर। मुझे पढ़ते हुए भी बहुत मेरा मतलब सीना फूल गए ऐसा लग यस, रहा है। और इसलिए आप जब से मेरा नाम लिया तब से मेरा तो हार्ट बीट ज्यादा ही हो रहा है। ठीक मुझे है। पता नहीं था आप मेरे नाम लेंगे। ठीक है। ओके। थैंक यू अभी, सर, थैंक हाँ, यू सो यस। मच। और है ना, हम जब भी पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ता हो तो कैमरा ऑन करना है। खाली वो ज्योति जी के लिए थोड़ा नहीं है ये रूल, बाकी सबके लिए है। ओके। और कल 5 बजे भी हम पहले ध्यान करेंगे, और बाद में बुक पढ़ेंगे आधा घंटा ही। और दो खुशखबरी है कि हाँ, पहले ही इसके लिए स्मिता जी के लिए थोड़ा तालियां बजाइए, उन्होंने अच्छा ध्यान किया, उन्होंने ग्रुप में डाला है। थैंक यू सर। यस। मुझे जो भी, सर कल हाँ, बोलिए। कल मतलब बहुत रात तक हम लोग के घर में वो ध्यान होता रहा तो मैं जुड़ नहीं पाई। मुझे कल बहुत बड़ा एक्सपीरियंस बताना था, मतलब परसों का और ध्यान कल का भी। ध्यान ध्यान के बाद बोलना है, अभी नहीं। ध्यान के बारे में सर, ध्यान के बारे में जो बच्चों को मैंने करवा रही हूँ ना, हाँ, उनका बोर्ड का एग्जाम हो रहा है, क्लास 12 10 का बोर्ड का एग्जाम। हाँ। तो 12th की लड़की को एग्जाम के पहले ही मतलब एक सब्जेक्ट का कुछ क्वेश्चन हमने उनको बताया था कि ध्यान करने से ऐसा होता है। तो उसने सपनों में देखा कि ये अरे वाह। आया है, प्रेगा पर है, और कुछ क्वेश्चन उसने नहीं किया है, बहुत सपनों में रोया और ये क्यों नहीं किया, और वो क्वेश्चन आके वो पूरा मतलब वो कर रही थी। तो बाद में सब दोस्त लोगों को बोला कि ये आया है, जो मैम ने बोला था ऐसे ही आया है, हम इसको पढ़ेंगे टॉपिक। तो उसने सबको बता दिया तो सब लोग वो टॉपिक पढ़े और हु बहू वो पैराग्राफ के साथ वही टॉपिक क्वेश्चन पेपर में आए थे तब से। सर मैं आपको बताने के लिए मतलब क्या, लेकिन कल मौका नहीं मिला सर। आप आपको पकड़ के लेके जाएंगे पुलिस। मैं पागल हो गया हूँ सर। आप कॉपी कर रहे हो। कॉपी करना नहीं इसलिए है। फिर फिर हाँ, उसी दिन रात को परसों ही, ये तो परसों का बात था, और परसों ही रात को एक मैडम हम लोग के साथ में ऊपर क्वार्टर में हर दिन आते हैं मैडम, असमीज का टीचर है। उनकी मम्मी गुजर गई थी, तो हाल ही संडे में ही उनका क्रियाक्रम हो गया है। तो 20 मिनट के लिए ध्यान के लिए आई थी, बहुत दिन के बाद, मतलब एक हफ्ते गैप के बाद आई थी। तो उन्होंने अपनी मम्मी को देखा सर। तो हाँ। इस सोफा में बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं। तो 1 मिनट के लिए देखा और वो, मैं ध्यान में थी, निकू जी को बता रही थी लेकिन मैं सुन रही थी, क्योंकि मैं आंखें नहीं खुल पाती हूँ लेकिन सबका सुन लेती हूँ, मेरा ये पता नहीं कैसा हाँ, है। वेरी गुड। कि बाद में मुझे भी बताया। तो नीबू जी तो समझा रहे थे लेकिन मैंने मैडम को बोला कि सच में आपको मैं, आपकी मम्मी देखने दिखाने के लिए आई है कि मैं खुशी से हूँ। और मैडम को मतलब मम्मी देखा ये इतना बहुत खुशी से है, और ड्रेस भी बहुत, जो हम लोग सादा में पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, ऐसा नहीं पहन रहे थे, बहुत अलग सा ब्राइट जैसा है, और इतना खुशी है। और मैडम तक उसने एक मतलब सेकंड के भी नहीं देखा, मतलब तेरह से भी नहीं देखा। तो मैंने उनको समझाया कि उनकी आत्मा अभी सोल लेवल पे इतना खुश है, और आप इस आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं खुश हूँ, अब तुम अपना काम करो, क्योंकि आप ग्रीफ में हो, बहुत दुखी हो, इसलिए आपको ये झलक दिखा रहे हैं, और ये सच में है मैडम, आप ट्रस्ट कीजिए। तब से वो भी हो रहा है, लेकिन आपको कल बोलने के लिए हम मिले नहीं। मैं सर मैं क्या बोलूँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड, हम ध्यान और हर करेंगे दिन अभी। सबका अलग अलग है। मीता जी बहुत अच्छा है, आप बहुत प्योरिटी से कर रहे हो। हमें जो निस्वार्थ से काम करता है वो बहुत अच्छा लगता है, जो निस्वार्थ, पूरे निस्वार्थ सच से में करता है ना, सर। वही अच्छा लगता है। इसलिए स्मिता जी को बोलता है, सभी करते हैं अपने अपने लेवल पे करते हैं। और एक खुशखबरी बोलना है कि श्वेता जी सोदी है ना, उनको, उनका पास उनको दिखने लगा है। ओके। वाह। उनका पास तो, ओके, उनको वननेस आ गया। और आज उन्होंने मुझे फोन करके, मुझे मैसेज करके बोला कि ऐसा हुआ है। तो उनका पास उनको दिख रहा है। लेकिन पहली बार है ना, एक दो बार ऐसा होता है कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि मेरा दिख रहा है कि नहीं, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। तो मैंने दोपहर को उनको डिटेल में नहीं बोला, मैं ऑफिस में था तो नहीं बोला, मैसेज ही किया।
तो उनको उनको पास दिख रहा है, उनको पहला वननेस आ गया लास्ट वीक, अभी पास दिख रहा है। तो श्वेता जी आप लिख के रखिए जो भी है, और थोड़ा है ना खुद को कंट्रोल करना है अभी। ओके, जो ध्यान में। जी। जी सर। ओके, इधर उधर ज्यादा जाना नहीं। ओके, आपको बोलना पड़ता है क्योंकि आप जाते हो इधर उधर, थोड़ा घूमना अलग होता है। तो पहले पहले जब हम, जैसा है ना, घर में छोटे बच्चे रहते हैं 4-5 साल के, जो बाहर में इनके पैर पड़ते तो किधर भी घूमते हैं ना, तो वैसा स्थिति हमारा रहता है। तो थोड़ा अभी कंट्रोल कीजिए खुद को, है ना। जी। जिधर जी जाना है उधर ही जाके आइए, और ज्यादा पीछे मत रहिए इन चीजों को। जो होता है वो होने दीजिए। सर, वो खुद ज्यादा, से ही हो रहा है जो हो रहा है। हाँ हाँ, वही भाव रखो आप। हाँ जी। और कुछ भी हो तो मुझे अलर्ट कीजिए, मैसेज कीजिए। ओके। जी जी सर। जी हाँ, सर। ज्यादा ज्यादा सोल के, दूसरे सोल के पास नहीं जाना है आपको। आपके पास बहुत सारी सोल आ सकती है। तो भी बाहर भी जाने के बाद थोड़ा केयर कीजिए खुद का, किधर जा रहे हो, जी कैसे जा रहे हो। ओके, सोल के लिए ज्यादा आपको नहीं, तो जो सोल ज्यादा आएगी आपके पास, दिक्कत जी। होती है। ओके, तकलीफ होती है, बाकी कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा आपको, लेकिन माइंड लेवल पे तकलीफ होगी, इतना ही बोल रहा हूँ। ओके, जी। इन जी अस्मिता जी के लिए और श्वेता जी के लिए बहुत अच्छी तालियां होनी चाहिए ग्रुप में, और ध्यान चालू करेंगे। और अंशु जी, रितु जी और ज्योति जी के लिए भी तालियां, उन्होंने पहली बार आज हमारे ग्रुप में पढ़ा है। वेरी और गुड। मैं इसके लिए एक बड़ी अच्छी बात बता सकती हूँ कि जब ये बाहर जाए ना, तो एक छोटा सा शिवलिंग, हाँ हाँ। एक छोटा सा शिवलिंग अपने हाथ में रख सकती हैं। और या कोई क्रिस्टल क्रिस्टल कृष्ण। का पीस अपने हाथ में रख सकती हैं। तो इनका जो ऑरा है वो बिल्कुल उस पे कोई चीज भी अटैक नहीं करेगी। यस। वो कपूर जो वाला सर लोग ये आपने करते बताया था हैं ना, ना, वो जो मैं कर रही थी। हाँ, कपूर वाला भी। जो लोग ये करते हैं ना, वो हमेशा अपने हाथ में एक शिवलिंग रखते हैं और अपने को सेव करने के लिए एक क्रिस्टल का पीस रखते हैं। हाँ, ये भी कीजिए। तो जी। भीमसेनी कर्पूर है ना, वो भी रखिए, वो भी अच्छा और है। कपूर भी रख सकती हैं। हम्म। और अगर कहीं जाना मजबूरी में पड़ रहा है तो आके सेंधा नमक के पानी से नहा सकते हैं। यस। जी। यस, ये थैंक आपको करना ही पड़ेगा। यस। जी मैम। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। थैंक यू मैम। यस। चलो, अभी अपनी अपनी जगह बैठिए। ओके, ध्यान करना है, ध्यान थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अच्छी बात है, चालू किया हमने। आंखों को बंद, क्रॉस के ही 3-3 लॉक लगाइए, पैरों के, हाथों के और आंखों के। क्लोज योर आइज। Just observe yourself. Don't think how you feeling now. Your feelings are no important. How you feel yourself. Don't think. कम समय में जल्दी हमें ध्यान में जाना है, तो हम बहुत दिनों से कर रहे हैं ध्यान। तो कम समय में कैसे ध्यान में जाए जल्दी से जल्दी, वो हमें प्रयोग कर। उसके बाद जस्ट इमेजिन दिस इज योर लास्ट पेपर ऑफ एनी एग्जाम, और उसमें आपको पास होना ही है। तो इस भाव से आप ही ध्यान कीजिए। आपके बाहर जगत के जो भी आपको नाम है, शोहरत है, नेम प्लेट्स है आपके बारे में, जो भी है उसको छोड़ दीजिए। ध्यान में आते वक्त है ना, जैसा मंदिर में गर्भाशय में जाते हैं पाँव धो के, स्नान करके, वैसे ही हमें ध्यान में जाना है एक सोल को लेके। मैं एक सोल हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, एक शुद्ध आत्मा हूँ, और मुझे ध्यान करना है, बाकी सब छोड़ना है। बाहर जगत की कोई भी चीज लेके नहीं जाना है अंदर।
मेरे ये खुद को महसूस कीजिए, और आपका अभी जो श्वास है उसको महसूस कीजिए। हाउ योर रिदम इज गोइंग ऑन, हाउ यू टेक द ब्रीथ एंड हाउ यू एक्स। आप कैसा श्वास को लेते हो और कैसा उसे छोड़ देते हो, उसे हमें महसूस करना है। जब हवा अंदर जाती है तो किस किस पार्ट को, ऑर्गन को छू के जाती? नाक को, नाक के अंदर, श्वसन नलिका, लंग्स तक। और छोड़ते वक्त भी हमें महसूस करना। जब आप छोड़ते वक्त ज्यादा महसूस करोगे कहाँ कहाँ हमारी श्वास टच होती है, तो आपका हीलिंग बहुत फास्ट हो जाएगा। जो भी आपको तकलीफ है वो सब निकल के जाएगी। जो भी आपको पाना है अपने आप मिले, बस पूरी शिद्दत से ध्यान कीजिए, और आपको वो मिल गया है ऐसा महसूस करके ध्यान कीजिए। आप बहुत खुश हो। वो सब कुछ आता है, आप सब कुछ पा सकते हैं, जो चाहे वो पा सकते हो। लेकिन विश्वास चाहिए, फेथ चाहिए बस। भूल जाइए बाकी सब चीज। यू आर प्योर सोल, यू आर ट्रूथफुल सोल। पहला ओंकार करेंगे, उसके बाद मुझे चला देंगे। मैं जब एक बोलता हूँ तो श्वास को लेना है, और छोड़ते वक्त पूरे दिन की थकावट, निराशा, यानी नेगेटिव थॉट्स छोड़ देना है। मन से कुछ भी हो उसे छोड़ देना। श्वास को एक बार अंदर लीजिए और छोड़ दीजिए। एक, ओ, दो, ओ, तीन, ओ। आज के हमारे ध्यान में अगणित समुद्र के मोती आए हैं। पूरा हमारा ग्रुप, पूरा हमारा और ग्रुप का पूरा मोतियों से भरा है। और इस मोती का संरक्षक एक सर्प भी है, नाग देवता भी। उन सभी को हमारे साथ ध्यान करना है, तो पूरे शिद्दत से ध्यान कीजिए। सब कुछ छोड़ दीजिए, खाली आपका ध्यान और आप, बाकी कोई नहीं। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। कभी कभी आपका श्वास अपने आप बंद हो सकता है, तो घबराए मत। जब भी कोई थॉट की एक लकीर भी आई, तब श्वास को फिर से चालू करना है। हमें अभी शून्य अवस्था में जाना है, टोटल थॉटलेस, शून्य अवस्था।
तभी हमें एनर्जी चालू होती है मिलने की, कॉस्मिक एनर्जी, डिवाइन एनर्जी। अब जैसे भी हो, खुद को एक्सेप्ट करो और आगे चलो। अब तक हमने दूसरे के बारे में सोचा, दूसरे के बारे में बहुत काम किया। अभी खुद के बारे में काम करना है, खुद के अंदर जाना है, अंदर, हमारे हार्ट के अंदर जाना है। हम खुद क्या है उसे महसूस करना है। हु आई एम, व्हाई आई एम हियर, व्हाट आई हैव टू डू इट।
आत्मवंदन। अभी हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, ग्रेटिट्यूड देना है, धन्यवाद देना है, थैंक यू बोलना है। हमारे पास जो भी अत्यावश्यक वस्तुएं हैं उन सभी को हम धन्यवाद देंगे। मोबाइल फोन से लेके सभी इलेक्ट्रिक चीजों को अब धन्यवाद देंगे। अभी जो इंटरनेट चल रहा है तो उस पर भी हम धन्यवाद देंगे। खुद को धन्यवाद देंगे, खुद के श्वास को धन्यवाद देंगे। हमारे पास जो भी है, घर गाड़ी बंगला जो भी है, उसके लिए धन्यवाद देंगे। घर के जो भी अच्छे रिश्ते हैं सभी रिश्तों को हम धन्यवाद देंगे। सबको हम धन्यवाद देंगे। सभी हमारे मित्र परिवार को हम धन्यवाद देंगे। हमारे जीवन में हर एक पहेली है, हर एक चीज है, उसको हम धन्यवाद देंगे। उनके बिना हमारा जीवन अधूरा रहता है। जो भी हमने पाया है उन सभी को हम धन्यवाद देंगे। सभी गुरुओं को हम धन्यवाद देंगे, माता पिता को धन्यवाद देंगे, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को धन्यवाद देंगे, पृथ्वी माता को धन्यवाद देंगे, भगवान शिव को धन्यवाद देंगे, भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद देंगे, सूर्यदेव को धन्यवाद देंगे, चंद्रदेव को धन्यवाद देंगे, पंच महाभूतों को हम धन्यवाद देंगे और पूरे यूनिवर्स को हम धन्यवाद देंगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आप सभी का भी धन्यवाद। हम सब मिले हैं, जुड़े हैं, एक अच्छा सा पिरामिड बन गया है। उस पूरी ऊर्जा को हम कायम रखें। धीरे धीरे हमें बाहर आना है। पैरों के उंगलियों को हल्का सा हिलाना है, हाथों के उंगलियों को हिलाना है और दोनों हाथ खोल के हमारी कोमल जैसी आंखों पे रखना है। 5 सेकंड रखना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और आप और अपनी आंखों को अपने हाथों में खोलना है आराम से, हल्के से बाहर आना है और तालियां बजाए बस। यस। तनुजा को कैसा लगा ध्यान? तनुजा नहीं रुकती है बात में। तनुजा बोल सकते हो। यस। ऊर्जा ज्यादा है, बहुत है, बात नहीं करनी है, मैसेज कीजिए। ठीक है। ओके, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। यस। आपका दीपक भवन है। यस। नवनाथ जी बोल सकते हैं आप। नवनाथ जी। बहुत बहुत अच्छा रहा ध्यान। यस सर। हाँ, एकदम बहुत यस। बढ़िया रहा। यस। थैंक यू, थैंक थैंक यू, थैंक यू। यू। यस। थैंक यू सर। आप सभी आए, अच्छा लगा। यस। अभी। यस। थैंक यू सर, ग्रेटिट्यूड। हाँ, जो भी अनुभव शेयर करना चाहते हैं वो कीजिए। और ग्रुप में भी अनुभव शेयर करना है, वो भी एक सेवा रहती है आपकी। एक सेवा समझ के ग्रुप में आपकी जो भी अनुभव है उसे शेयर करना चालू कीजिए। तो ज्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे और ज्यादा हम ऊर्जा को लेंगे। स्वार्थ परमात्मा दोनों करेंगे, है ना। सबको लेके आना है, हमें सबको बोलना है और ये सब निस्वार्थ से करना है। यस। बस हमारे 3 रीडर्स को ऐसा लगा। श्वेता जी बोलिए, श्वेता जी बोलिए आप।
हाँ जी सर, एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। और हम्म। आज जब वो गोंग बज रहा था उस टाइम, एक बार मतलब जब जब बिल्कुल फास्टली बजा तो एकदम मेरे मतलब यहाँ पे थर्ड आई के आसपास ही बिल्कुल अंधेरा हो गया। मतलब हम्म। बिल्कुल ही अंधकार हो गया, और फिर मुझे एक टनल दिखी। वो टनल में जैसे बहुत ज्यादा एक्सप्रेस ट्रेन जाती है, ऐसे में अंदर जाने लगी। थोड़ी देर बाद वो टनल प्रकाश वाली टनल में कन्वर्ट होगी हम्म। लास्ट में। फिर मैं हम्म। उस प्रकाश वाली टनल में जा रही थी, और वो बहुत गहरी, बहुत लंबी, बस चली जा रही थी, चली जा रही थी। हम्म। ये कुछ अलग हुआ, मतलब एक बार अंधेरा आया तो मैं उस टाइम काफी अजीब सा लगा मुझे कि अभी तक मेरे को प्रकाश दिख रहा था, आज ये अचानक से अंधेरा क्यों दिखा, बहुत ज्यादा डार्क दिखा। डार्क के बाद फिर से प्रकाश दिखा। तो डरना नहीं है, आपको कुछ नहीं होगा। आप नहीं, चलते रहो। डर नहीं आया, बट मेरे को थॉट आया कि ये कुछ अलग विजन है, ये आज तक नहीं आया। हाँ ठीक है। वो साक्षी भाव हम्म। देख के हम मूवीज कैसा देखते हैं ना, उसी भाव में रह के देखना है। सीरियल देखते हैं, हम्म। मूवीज देखते हैं ना, तो वैसा ही देखना है सब कुछ, क्योंकि जी जी। उसमें कुछ डालना नहीं है। जो जी दिखता है वो जिसको उसको देखना है। और डरना नहीं है, जी। कुछ नहीं होगा आपके साथ। डिवाइन एनर्जी जो रहती है। हम्म। यस। मैं मेरा बोल देता हूँ कि आज का मैंने पृथ्वी माता को देखा, पृथ्वी माता की एनर्जी को देखा, अलग अलग ऊर्जाओं को देखा। और हमारे ध्यान में मोतीज ज्यादा आए थे, नाग देवता आए थे। और लास्ट में बेल का जब चालू हुआ तो भगवान शिव जी दिखे। उनकी थर्ड आई से पृथ्वी के अंदर कैसा देख सकते हैं वो मैंने देखा। पृथ्वी के अंदर कैसी एनर्जी है, वाइट एनर्जी, उसको देखा। आज 9 मून डे है, आपको पता है। 9 मून डेज में एनर्जी कम रहती है, लेकिन हमारे ग्रुप में अभी भी एनर्जी बेकरार है। और भी है हमारे पास एनर्जी बहुत है। आज 9 मून डे के कारण आज ध्यान लोग ज्यादा करते हैं, एनर्जी पाने के लिए करते हैं। ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, नो मून और फुल मून के लिए ट्रिपल एनर्जी मिलती है। 9 मून डेज में हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए हम ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो हमारे ग्रुप में अभी भी एनर्जी है, बहुत अच्छा है। यस। मेरा हो गया बोल के। अभी किसी को बोलना है बोल सकते हो। अंशु जी, आपको कुछ बोलना है? अंशु जी, ऋतु जी, ज्योति जी, शिवम जी, बोलिए। आत्म वंदन सभी को। सब ध्यान बहुत अच्छा रहा। और हम्म। मुझे भी आज शिव जी जी दिखे थे, लेकिन कि वो बस ऐसे चलते जा रहे थे और थोड़े जैसे होता है ना कि एग्रेशन वाले जैसे चल रहे थे साथ में। ऐसे दिखे पहले, जब मुझे लगा कि मेरे हाथ में ना कुछ जैसे एक जैसे हनुमान जी का गदा होता है उस टाइप का कोई चीज दिखी। और वो बड़ी हो रही थी, तो उसको वो बाद में त्रिशूल जैसा फील हो रहा था। पहले वो जो गोल गोल चीज ऐसे मुझे लग रहा था कि हनुमान जी का गदा दिख रहा है शायद, वो फिर वो बाद में शिव जी के जैसे त्रिशूल के नीचे डमरू लगाता है उस टाइप से, जैसे कि इस टाइप का विजन दिख रहा था। ओके। बहुत अच्छा। मुझे ऐसा शरीर देखिए कि सबका अभी सुन के आराम से बैठे हैं। एक क्या बोलते हैं, बेड है नहीं तो ऐसा, फार्मर का बेड रहता है ना ऐसा, उस पर आराम से बैठे और देख रहे थे। उनको अच्छा लग रहा था, वो देख रहे थे बस। ही इज हैप्पी अबाउट। यस। यस शिवम, बोलिए। शिवम। हाँ। हाँ हाँ बोलिए। सर, जानना चाह रहा सर, अच्छा रहा ना? ये मेडिटेशन। ओके। यस, आपको भी पढ़ना है हाँ। मैं आपको भी दूंगा पढ़ने के लिए, तभी पढ़ना है आपको। रेडी रहिए बस। यस। यस। और कोई बोल सकता है? अंशु जी, श्वेता जी हो गया, अंशु जी, चित्रा जी ने मैसेज दिया है, स्मिता जी, माधुरी जी, दीप्ति जी, पुष्पलता मैम, आपके पास बुक आई? पुष्पलता रावत में आप भी। यस सर, मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया है। हाँ हाँ। तो कल जब आप जुड़ेंगे तो हम बोलेंगे आपको भी पढ़ने के लिए। आप भी आई थिंक आज थोड़ा लेट आ गए आप, है ना? हाँ लेट, और सर मैं मॉर्निंग का नहीं अटेंड कर पाती हूँ।
कुछ काम रहता है क्या? हाँ, कुछ नहीं सर, बहुत काम रहता है। ओके। तो मैं इसके लिए क्या करूँ? क्या क्या कर सकते देखना है, आगे पीछे कर सकते क्या, काम को देखना है। और और इसमें पहले ध्यान होता है या बुक रीडिंग होती है? पहला ध्यान होता है, बाद में बुक रीडिंग। 5 to 6 पास। ध्यान, उधर वन हाँ। घंटे का मॉर्निंग 1 आवर ध्यान और आधा घंटा बुक है। रात को आधा घंटा ध्यान और आधा घंटा बुक है। ओके। ऐसे मैं कोशिश करूंगी, लेकिन सुबह हो नहीं पाता है सर। ओके। इसमें तो मेरा आधा हो पाएगा। जो भी है, बने रहिए, बाद में अपने आप होता रहेगा। आप ऑडियो में रह के लगा के रह सकते हो ना आप। कुछ भी काम करे तो सुनते सकते हो आप। हाँ, सुन सकती हूँ। हाँ। तो 6 बजे से 6:30 बजे बुक रीडिंग रहता है, तब मिलता है तो आप कैमरा ऑन कीजिए, नहीं मिलता है तो आप रहिए, हम नहीं बोलेंगे आप। ओके। और ध्यान का 5 बजे ध्यान करना है तो 5 बजे आप जुड़ सकते हो। वैसे आप जल्दी ठीक। उठे तो, और जल्दी उठे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। जी। आप देख लीजिए, और दोपहर को आराम कर सकते ठीक है सर। हैं। यस। आत्मोदन से। आत्मबंधन में। हम्म, आज मेरा ध्यान अच्छा नहीं हुआ सर। क्या हुआ? ओवर मास्टर से मुझे बोले ओवर थिंकिंग हो रहा है। हाँ, होता है कभी कभी मैम, कभी कभी होता है वैसे, सबको होता है। तो ज्यादा चिंता मत, कल हो जाएगा सुबह। हाँ सुबह तो अच्छा होता हाँ। और सुबह में आप सुबह किया होगा, दोपहर को किया होगा, अभी शाम को भी कर रहे हो, है ना? है। हाँ। हाँ, तो कुछ हमारे लोग हैं ऐसा, बहुत अच्छा लगता है। दीप्ति जी है, और कौन है इधर, श्वेता जी है, दिन भर बीच बीच में ध्यान करते रहते हैं। चित्रा जी है हमारी, तो बहुत अच्छा है ना? ठीक है, अभी और किसी को कुछ बोलना है? थैंक यू मैम, दीप्ति जी। और कोई बढ़िया, अंशु जी कुछ बोलना है? ठीक है। यस। माधुरी जी है। यस। चित्रा जी हो गया, नम्बर जी, फिर यस। यस, बाहर जाएंगे फिर। सर आज शायद अंशु जी ने बिना सोए पूरा ध्यान किया है। हाँ, उन्हें बुक आज पढ़ी उन्होंने थी। किया है। यस, उनको बुक पढ़ी है आज। उनको एनर्जी है, उनके बारे में ये बोल सकता हूँ कि वो पहले वो बहुत अच्छी योगिनी थी, इस जन्म में थोड़ा अच्छा है उनका। ठीक है, बाद में बात करते हैं आंटी जी, कभी, है ना? सब कुछ वहाँ नहीं करते। प्रिया की नहीं दिखी सर आज तक। हाँ, क्या बोल रहे हैं? सुनाई नहीं दिया। दीप्ति जी। सुप्रिया की नहीं दिखी सर आज तक। हाँ, वो शेगांव गई है, आएगी अभी। ओके। अभी 2 दिन में आएगी। शेगांव गई है, महाराष्ट्र, मैंने बोला था ना, वो मैं नहीं जा पाया, छुट्टी का थोड़ा इशू था, 4 दिन था ना, उधर ही गई थी महाराष्ट्र में। आपको पता है ओके शेगांव? सर। यस। हाँ हाँ। उधर गई, वो आएगी, आने के बाद जुड़ेगी। सब बोलेगी पहला क्या है क्या नहीं, उनको बोलने के लिए देंगे चांस हम। हाँ, आने का बोले। यस। उर्मिला जी और हजरा सिंह जी, आप कुछ भी है तो आप श्वेता जी से, नहीं तो रितु जी से बोल दीजिए, हमें पता चलेगा। आपको कैसे बोलते हो कैसे नहीं अभी पता नहीं है, लेकिन आप बात कीजिए आप श्वेता जी से। और कुछ जो भी है वो श्वेता जी हमें बताएंगे। ठीक है ना? और प्रमिला जी का हो गया ध्यान? अच्छा, प्रमिला जी, आई थिंक सो गए। ठीक है, आज थोड़ा लेट हो गया हमको, बुक चालू की है। तो कल 5 बजे हम मिलेंगे, अभी सो जाएंगे, ठीक है? सबको शुभ रात्रि, और शुभ शुभ रात्रि। रात्रि। शुभ रात्रि। यस।
ज्योति जी को कुछ बोलना था, बोल सकते हो। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि। ओके, शुभ रात्रि।